सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। अगर आपको रास्ते में कोई खिलौना मिले तो क्या आप उसे उठाएंगे? इस कहानी में एक छोटी सी गलती पूरी बस पर भारी पड़ गई। काली अमावस्या की रात थी। उत्तराखंड की काली घाटी हाईवे 27 अंधेरे में डूबी हुई थी। सड़क इतनी सुनसान थी कि दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। घने देवदार के पेड़ सड़क के दोनों ओर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और सफेद कोहरा धीरे धीरे सड़क को ढक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अचानक कोहरे को चीरती हुई दो तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। यह देहरादून के सेंट माइकल स्कूल की बस थी। बस में 7वीं क्लास के बच्चे नैनीताल पिकनिक से लौट रहे थे। बस चला रहे थे 52 वर्षीय हरिराम काका। उनकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। उनके बगल में बैठी थी सोनाली मैडम, जो बाहर के अंधेरे को घबरा कर देख रही थी। रात के 12:13 हो चुके थे। बस के अंदर बच्चे सो चुके थे। सोनाली मैडम धीरे से बोली, काका, क्या यह वही सड़क है जिसके बारे में लोग डरावनी बातें करते हैं? हरिराम काका कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, हाँ मैडम, इस सड़क को लोग मृत्यु मार्ग कहते हैं। यहाँ रात में छलावा दिखाई देता है। अचानक बस की हेडलाइट में सड़क के बीचों बीच एक काला हिरण खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हरिराम काका घबरा गए। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बस जोर से रुक गई, लेकिन अगले ही पल हिरण गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अचानक ब्रेक लगने से बच्चे जाग गए। बस में बैठे विवान और गौरव आगे झुक गए। विवान बोला, क्या हुआ? बस क्यों रुकी? हरिराम काका ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था। बस फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद गौरव ने विवान से कहा, मुझे नीचे उतरना है। सोनाली मैडम ने मजबूरी में बस रुकवाने को कहा। हरिराम काका बोले, बस सिर्फ 5 मिनट रुकेगी, और याद रखना, रास्ते से कोई चीज मत उठाना। बस सड़क किनारे रुक गई। विवान और गौरव बस से उतरकर पेड़ों की तरफ चले गए। कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। तभी गौरव की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। उसकी नीली आंखें खुली हुई थीं और चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। गौरव बोला, इसे बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। विवान डरते हुए बोला, काका ने मना किया था। गौरव हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, ये बस खिलौना है। गौरव ने गुड़िया बैग में रख ली। दोनों वापस बस में आ गए। बस फिर चलने लगी। कुछ देर बाद हरिराम काका ने सड़क किनारे एक मक्के का खेत देखा। वे हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने इस रास्ते पर कभी खेत नहीं देखा था। खेत के बीच एक बिजूका खड़ा था और उसके कंधे पर काला कौवा बैठा था।
उधर गौरव को अचानक महसूस हुआ उसका बैग भारी हो रहा था। पहले उसे लगा वह भ्रम है, लेकिन कुछ ही मिनट में बैग इतना भारी हो गया कि उसकी टांगों में दर्द होने लगा। गौरव, यह सामान्य नहीं है। तभी बस दोबारा उसी खेत के पास पहुंची, लेकिन इस बार बिजू का गायब था और सिर्फ कौवा बैठा था, जैसे वह बस को घूर रहा हो। गौरव का बैग अब इतना भारी हो चुका था कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे से विवान से कहा, यार, बैग जैसे अंदर से खींच रहा है। विवान ने डरते हुए बैग को छू कर देखा। बैग अजीब तरह से ठंडा था, मानो अंदर बर्फ रखी हो। हरिराम काका ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में अभी भी 12:13 ही दिख रहा था। उन्होंने फिर देखा, फिर वही समय। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, समय रुक गया, ये अच्छा संकेत नहीं है। हरिराम काका, देखो। अचानक सोनाली मैडम ने आगे इशारा किया। सड़क किनारे एक आदमी खड़ा था। काला कोट, काली टोपी, सिर झुका हुआ। उसने बस को देखकर हाथ उठाया। काका, बस रोकिए, शायद उसे मदद चाहिए। हरिराम काका का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं है उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैडम, ये इंसान नहीं है। बस बिना रुके उस आदमी के पास से गुजर गई। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, विवान ने खिड़की से पीछे देखा। वह आदमी बस के पीछे दौड़ रहा था। विवान डर कर बोला, गौरव, Did you see that? वह See आदमी what? बहुत What's wrong? तेज दौड़ रहा Out there! है। Something's moving! गौरव ने भी पीछे देखा। उसकी सांस रुक गई। वह आदमी अब बस के बिल्कुल पीछे था और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह झटके झटके में दौड़ रहा था। अचानक गौरव जोर से चिल्लाया। बैग अब इतना भारी हो गया था कि वह उसे गोद से गिरा नहीं पा रहा था। वह दर्द से कराहने लगा। विवान, इसे हटाओ। विवान ने बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन बैग पत्थर की तरह भारी हो चुका था। बस फिर उसी मक्के के खेत के पास पहुंची। इस बार हरिराम काका ने जो देखा, उससे उनका दिल दहल गया। बिजू का गायब था, लेकिन खेत के बीचों बीच काला कोट पहना वही आदमी खड़ा था और उसके कंधे पर वही कौवा बैठा था। अचानक बस के सामने सड़क के बीचों बीच एक महिला दिखाई दी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। बस रोकिए, उसे चोट लग सकती है। हरिराम काका ने बस नहीं रोकी। बस तेज रफ्तार से महिला के पास पहुंची और बस उसके शरीर के आर पार निकल गई।
बस में बैठे सभी बच्चे चीख पड़े। विवान और गौरव डर के मारे जम गए। सोनाली मैडम ने डरते हुए पीछे देखा। वह महिला और काला कोट वाला आदमी दोनों बस के पीछे दौड़ रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। हरिराम काका ने कांपते हुए कहा, अब पक्का हो गया। छलावा हमारे पीछे लग चुका है। और तभी गौरव का बैग अपने आप हिलने लगा। गौरव का बैग अब खुद ब खुद हिल रहा था। बैग के अंदर से धीमी खरोंचने की आवाज आने लगी। विवान डर कर बोला, गौरव, इसे तुरंत फेंक दो। लेकिन गौरव रोते हुए बोला, मैं उठा नहीं पा रहा, ये खुद मुझे पकड़ रहा है। अचानक बस की अंदर की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। सिर्फ हेडलाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। बच्चे डर कर रोने लगे। सोनाली मैडम उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही थी। अचानक बस की खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। टप टप टप। विवान ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। वह महिला बाहर बस के साथ साथ दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी बैग के अंदर से आवाज आई, एक पतली डरावनी आवाज, मुझे बाहर निकालो। गौरव चीख पड़ा। विवान का शरीर डर से कांपने लगा। हरिराम काका ने देखा कि बस बार बार उसी मील के पत्थर के पास पहुंच रही है। उस पर लिखा था, देहरादून 65 किलोमीटर, लेकिन पिछले 20 मिनट से वही पत्थर दिखाई दे रहा था। हरिराम काका समझ गए, वे सड़क के जाल में फंस चुके हैं। अचानक एक काला कौवा उड़ता हुआ आया। वह बस की विंडशील्ड से टकराया और वहीं चिपक गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सोनाली मैडम डर से चीख उठीं। गौरव का बैग अचानक अपने आप खुल गया। उसमें से वही लकड़ी की गुड़िया बाहर गिर गई। गुड़िया धीरे धीरे उठकर सीट पर बैठ गई। उसकी गर्दन अपने आप घूमने लगी और वह बच्चों को घूरने लगी। हरिराम काका जोर से चिल्लाए, ये वही श्रापित वस्तु है, छलावा इसी में छिपा है। सोनाली मैडम धीरे धीरे गुड़िया की तरफ बढ़ीं। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैडम ने गुड़िया उठाने की कोशिश की, गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा अचानक डरावना हो गया और उसने मैडम का हाथ जोर से पकड़ लिया। मैडम दर्द से चीख पड़ी। पूरी बस में अफरा तफरी मच गई और उसी समय बस अचानक खुद ब खुद तेज दौड़ने लगी। गुड़िया ने सोनाली मैडम का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे जैसी सख्त हो गई थीं। मैडम दर्द से चीख रही थी। अचानक गुड़िया का चेहरा फटने लगा। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। गुड़िया की आवाज अब बदल चुकी थी।
तुमने मुझे बाहर फेंकने की कोशिश की। अब कोई नहीं बचेगा। उसी समय बस खुद ब खुद तेज होने लगी। हरिराम काका ब्रेक दबा रहे थे, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा। बस सड़क पर अजीब तरीके से झटके खाने लगी। बस में बैठे सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे। कुछ सीट पकड़कर बैठे थे, कुछ प्रार्थना करने लगे। विवान और गौरव डर के मारे गुड़िया को घूर रहे थे। गौरव रोते हुए बोला, ये मेरी गलती है, मैंने इसे उठाया। हरिराम काका अचानक चिल्लाए। ये वही आत्मा है जिसका एक्सीडेंट इसी सड़क पर हुआ था। सोनाली मैडम ने डरते हुए पूछा। आपको कैसे पता? हरिराम काका कांपती आवाज में बोले, मैं उस हादसे का गवाह था। हरिराम काका बोले, 3 साल पहले मैंने इसी सड़क पर एक परिवार की कार देखी थी। कार का एक्सीडेंट हुआ था और उस कार में एक बच्ची थी जिसके हाथ में यही गुड़िया थी। लेकिन मैं डर के मारे मदद नहीं कर पाया। बस में सन्नाटा छा गया। गुड़िया अचानक जोर से हंसने लगी। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। गुड़िया धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके पीछे काला धुआं फैलने लगा। बस के शीशे अपने आप टूटने लगे। अचानक बस के सामने सड़क गायब हो गई। बस अब किसी अंधेरे जंगल के रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों ओर पेड़ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बस को निगलने की कोशिश कर रहा हो। विवान अचानक सीट से उठा। वह सोनाली मैडम के पास आया। मैडम, अगर ये गुड़िया इस आत्मा का घर है तो इसे खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? हरिराम काका जोर से बोले, छलावा श्रापित वस्तु में बंधा रहता है। अगर उस वस्तु को आग में जला दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो सकती है। गौरव ने तुरंत बस में रखा इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। अगर यह गलत हुआ तो? अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। बस तेज रफ्तार से अंधेरे जंगल में दौड़ रही थी। जैसे ही गुड़िया में आग लगी, बस के अंदर तेज हवा चलने लगी। गुड़िया से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उस धुएं से एक छोटी बच्ची का चेहरा बनने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैं मदद करता तो शायद तुम जिंदा होती। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हुई, बस के बाहर का अंधेरा गायब होने लगा। जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। सामने फिर वही हाईवे दिखाई देने लगा। बस की स्पीड खुद कम हो गई। ब्रेक अचानक काम करने लगे। छलावा कभी खत्म नहीं होता। वह अंधेरे में छिपकर इंतजार करता है और जब कोई गलती करता है
वह फिर जाग जाता है, क्योंकि श्राप कभी मरता नहीं। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।